मुक्तागिरी में कितने मंदिर हैं? मोती महल किसे कहते हैं? प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है? मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 24 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आज की शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न कौन कौन से हैं। तो हमारा प्रश्न है, प्रिंटर क्या है? प्रिंटर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आउटपुट उपकरण। प्रिंटर एक आउटपुट उपकरण है। इसके बाद पूछा गया अगला प्रश्न पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार किस महिला को दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघा राजगोपालन को। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार मेघा राजगोपालन को दिया गया। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, समुद्रगुप्त ने किसे हराया था? समुद्रगुप्त ने किसे हराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागसेन को। समुद्रगुप्त ने नागसेन को हराया था। इसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का मोती महल किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामनगर को। मध्य प्रदेश का मोती महल रामनगर को कहते हैं। इसके अलावा पूछा गया प्रश्न, भारत में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को भारत में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा और भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो आगे देखते हैं और प्रश्न। मुक्तागिरी में कुल कितने मंदिर हैं? प्रश्न पूछा गया है कि मुक्तागिरी में कुल कितने मंदिर हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 मंदिर। मुक्तागिरी में 52 मंदिर हैं। और पूछा गया प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन पाटलिपुत्र में किया। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1976 में। वर्ष 1976 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है, वर्ष 1987 में कनाडा में किस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे? वर्ष 1987 में कनाडा में किस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर। वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके अलावा और प्रश्न पूछे गए हैं, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? जो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है वह कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। इसके बाद और प्रश्न पूछे गए हैं, मध्य प्रदेश में अहिराई नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश में जो अहिराई नृत्य है वह किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारिया जनजाति के द्वारा। मध्य प्रदेश में भारिया जनजाति के द्वारा अहिराई नृत्य किया जाता है। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है, लीला जोशी को किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? लीला जोशी को किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेडिकल के क्षेत्र में। लीला जोशी को मेडिकल के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है, समुद्रगुप्त का शासन कब से कब तक रहा? समुद्रगुप्त का शासन कब से कब तक रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 350 से 380 के मध्य रहा। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? जो भोपाल गैस त्रासदी है वह किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार की होती है। मेमोरी 3 प्रकार की होती है। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है, ग्वालियर के किले को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है, पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर है? पाताल पानी जो जलप्रपात है वह कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदौर में। पाताल पानी जलप्रपात इंदौर में है। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है, द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की राष्ट्रपति बनी है? जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है वह किस नंबर की हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15वें नंबर की हैं। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय किस जिले में है?
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है वह किस ज़िले में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जबलपुर ज़िले में। आगे जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर बने थे वह कब बने थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1940 से 1945 के मध्य पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बने थे। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वह क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम। ओम है जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। आशा करते हैं कि आपको 24 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न मिल गए होंगे और इससे ये समझ में आ गया होगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। और यदि आपको इसी तरह की वीडियो समय पर पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।